दोस्तों में अक्सर ये सिखाया जाता है कि आप अपने सपनों के बारे में दुनिया को बता दो, आप अपने सपने अनाउंस कर दो। और इससे क्या होगा कि अगर आप रास्ता भटक गए, अगर आप अपने सपने पूरे नहीं करेंगे तो ये आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, ये दुनिया आपको याद दिलाएंगे, ये आपको ताना मारेंगे कि तू तो बोल रहा था ना गाड़ी आने वाली है, घर बनने वाला है, इतिहास बनने वाला है, क्या हुआ तेरी गाड़ी का, क्या हुआ तेरे इतिहास का। तो यहां से आप फिर भाग उठेंगे, आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप अपने सपने पूरे करेंगे। दोस्तों क्या यह बात पूरी तरीके से सही है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो क्या हमें अपने सपनों के बारे में लोगों को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज इस टॉपिक के ऊपर मैं अपनी राय आपके साथ शेयर करूंगा। मेरी राय आपसे अलग हो सकती है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, आपकी जो भी राय है उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं अपनी राय आपके ऊपर थोपना नहीं चाहता। लेकिन आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। लेकिन सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधूरा काम मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों सबसे पहले मेरा यह मानना है कि हमें अपने सपने किसी को बताने नहीं चाहिए। हमें अपने सपने और अपने गोल्स के बारे में ढिंढोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा क्यों है, इसके मैं आज आपको 3 रीजन बताने वाला हूं। जिसमें सबसे पहला रीजन यह है कि दोस्तों हम जब मेहनत करते हैं, हम मेहनत क्यों करते हैं, हम किसी चीज को, किसी मकसद को, किसी टारगेट को हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं। हम जब मेहनत करते हैं तो उस टारगेट को हासिल करने का हमारे पास एक मोटिवेशन होता है। मान लीजिए कि आप 12th साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप पूरा साल भयंकर मेहनत करते हैं और ये मेहनत आप इसीलिए करते हैं कि फाइनली आप बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे और अच्छा करियर बनाएंगे। तो बहुत अच्छे मार्क्स और अच्छा करियर ये रिजल्ट्स है, ये रिजल्ट्स ही हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। और जब हम उस रिजल्ट्स को हासिल कर लेते हैं, उस चीज को हासिल कर लेते हैं तो हमें एक प्रकार की खुशी मिलती है, हमें एक प्रकार की अचीवमेंट की हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है। और उस खुशी से हमारा जो दिमाग है वो एंडोर्फिन्स नाम का एक केमिकल जनरेट करता है। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को पहले से ही अपने सपनों के बारे में बताना शुरू करते हैं तो होता क्या है कि आपके रिश्तेदार आपकी तारीफ करते हैं। जब आप उनको बताते हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, या फिर मैं 90 मार्क्स लेने वाला हूं, या फिर मैं अमीर बनने वाला हूं, मैंने एक बहुत अच्छा बिजनेस शुरू किया है, मैं अपने पेरेंट्स को रिटायर करने वाला हूं, मैं बहुत जल्दी एक घर लेने वाला हूं या फिर एक गाड़ी लेने वाला हूं, तो वो क्या करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, इससे तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे, हमें बहुत खुशी हुई। कई बार क्या होता है, मन में खुशी नहीं होती लेकिन लोग मुंह पे तो तारीफ ही करते हैं। तो यहां पे प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप ये तारीफ सुनते हैं, जब आप उनके रिएक्शन, पॉजिटिव रिएक्शन सुनते हैं, उस टाइम पे भी आपका जो दिमाग है वो एंडोर्फिन्स को जनरेट करता है। हमारा जो दिमाग है वो रियलिटी और हमारे विजुअलाइजेशन के बीच में कोई फर्क को महसूस नहीं कर पाता। जब लोग हमारी तारीफ करते हैं तो हमें यह लगता है कि हमने उस चीज को हासिल कर लिया, जबकि अभी तक उसे हासिल करना बाकी है, हमने हासिल नहीं किया है। लेकिन लोग हमें ऐसा फील कराते हैं, लोग हमें कॉन्ग्रेचुलेट कहते हैं, लोग हमारी तारीफ करते हैं, लोग हमें शाबाशी देते हैं और इससे हमें लगता है कि हमने जैसे उस चीज को हासिल कर लिया। तो परिणाम अभी आना बाकी है और उस परिणाम को मिलने की खुशी हमें पहले मिल गई और हमारे दिमाग ने एंडोर्फिन्स को जनरेट कर दिया। और दोस्तों एक साइंटिफिक सर्वे में यह साबित हो चुका है कि इससे क्या होता है, इससे आपके एफर्ट्स कमजोर हो जाते हैं। आप पहले जितनी मेहनत कर सकते थे, खुद को जितना झोंक सकते थे, अब आप उतना झोंक नहीं पाएंगे क्योंकि आपके दिमाग को लगता है काम हो गया, टारगेट पूरा हो गया, तो आप उतनी मेहनत नहीं करेंगे और आप अपने टारगेट को कंप्लीट नहीं करेंगे। इसके चांसेस यहां पे बढ़ जाते हैं। तो ये सबसे पहला रीजन है कि हमें लोगों को अपने सपनों के बारे में नहीं बताना चाहिए। रीजन नंबर 2 यह है कि जब भी आप किसी व्यक्ति को अपने सपनों के बारे में बताते हैं तो लोगों के अपने अपने ओपिनियन होते हैं। मान लीजिए आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आपने किसी अंकल को अपने बिजनेस के बारे में बताया, यू आर वेरी वेरी एक्साइटेड, आपने बोला कि अंकल जी मैं ये सोच रहा हूं कि इस प्रकार का एक बिजनेस करूं और मैं कामयाब हो जाऊंगा। आप बहुत ही खुश है, एक्साइटेड है, आप उम्मीद से भरे हुए हैं। लेकिन उस अंकल जी के उस बिजनेस को लेकर अपने एक्सपीरियंस से, मान लीजिए कि उन्होंने पहले या उनके किसी रिश्तेदार ने इस प्रकार का बिजनेस शुरू किया है और वो फेल हो गए, तो अंकल जी आपको कहेंगे हाँ बात तो ठीक है, तुम बहुत खुश हो, सही है, एक्चुअली मैंने भी ऐसा कुछ बिजनेस किया था, या फिर मेरे एक रिश्तेदार ने भी इसी प्रकार का कुछ बिजनेस किया था लेकिन कुछ होता नहीं है, इस बिजनेस में आगे जाके ये प्रॉब्लम होते हैं, वो प्रॉब्लम होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है।
अब आपके दिमाग में उस व्यक्ति ने डाउट नाम का एक पौधा उगा दिया, और ये पौधा एक ऐसा पौधा है जो दिन में भी बढ़ता है और रात में भी बढ़ता है, मतलब बिना पानी का बढ़ता है ये पौधा। अगर किसी के भी दिमाग में आपने डाउट डाल दिया तो वो जो डाउट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। पहले आप बहुत एक्साइटेड थे, मोटिवेटेड थे, आप 100% बिलीफ के साथ काम करते थे, अब आपके दिमाग में डाउट आ गया। आप सोचते कहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, कहीं ऐसा मेरे साथ होगा तो मैं क्या करूंगा। और अगर शुरुआती दिनों में अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आपका दिमाग आपको बार बार कहता रहेगा कि अंकल जी की बात सही थी, ये बिजनेस काम नहीं करता है, और आपके बिजनेस छोड़ने के चांसेस यहां पे बढ़ जाते हैं। तो ये दूसरा रीजन है कि हमें लोगों को अपने सपने क्यों नहीं बताने चाहिए। रीजन नंबर 3, और यहां पे मैं आपको 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इस दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। सबसे पहली कैटेगरी वो लोग हैं जो करते कुछ भी नहीं है और किसी को कुछ बताते भी नहीं है। ये सुपर बोरिंग कैटेगरी के लोग हैं जो कुछ नहीं करते और किसी को कुछ बताते भी नहीं है। वो इसीलिए कुछ नहीं करते क्योंकि उनकी जिंदगी में एक फंडामेंटल है, एक दिन आएगा मैं कामयाब हो जाऊंगा, एक दिन आएगा मैं भी सपने लिखूंगा, एक दिन आएगा मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा, एक दिन मैं भी डिसिप्लिन हो जाऊंगा, एक दिन मैं अपना वजन कम कर दूंगा, एक दिन मैं एक गाड़ी लेके आऊंगा, एक दिन मैं अपने टारगेट सेट करूंगा। लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या है पता है? इनका वो एक दिन जिंदगी में कभी आता ही नहीं है। तो ये सुपर बोरिंग टाइप के लोग हैं और इस प्रकार के लोग दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। दूसरी कैटेगरी जो करते कुछ नहीं है और ढिंढोरा दुनिया भर का पीटते हैं। मैं एक दिन ये कर लूंगा, मैं कामयाब होने वाला हूं, मैं करोड़पति बनने वाला हूं, मैं ये गाड़ी लेने वाला हूं, मैंने बिजनेस शुरू किया, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। करते कुछ नहीं है। उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार सुनते हैं कि ये तो 2-3 साल से कुछ बातें कर रहा है लेकिन कर तो कुछ नहीं रहा, सिर्फ बातें कर रहे हैं। तो इस प्रकार के लोग जो है वो मजाक बन जाते हैं, लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। ये सुपर एनोइंग लोग होते हैं, इनको दुनिया मिलना पसंद नहीं करती, इनकी बात सुनना पसंद नहीं करती। थर्ड कैटेगरी वो लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ हासिल भी करते हैं और दुनिया में ढिंढोरा पीटते हैं, पूरी दुनिया को बताते हैं, देखिए मैंने क्या कर दिया, देखिए मैंने ये हासिल कर दिया, देखिए मैं इतना पैसा कमा लिया, देखिए मैंने ये गाड़ी खरीद ली, देखिए मैं कामयाब होने जा रहा हूं। यहां पे क्या होता है? दुनिया आपसे जलती है क्योंकि आपकी प्रोग्रेस में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को सिर्फ अपने प्रोग्रेस में इंटरेस्ट है। तो इस प्रकार के लोगों से दुनिया जलती है, दुनिया आपसे जेलस फील करेगी। यहां पे भी आपको कोई बेनिफिट नहीं है, आपको कोई भी फायदा नहीं है। फोर्थ कैटेगरी, ध्यान से सुनिए, फोर्थ कैटेगरी, चौथी कैटेगरी वो लोग हैं जो बहुत कुछ करते हैं, दुनिया भर की मेहनत करते हैं लेकिन किसी को नहीं बताते, किसी को बताते नहीं है। और इस प्रकार के लोग हाई अचीवर्स होते हैं, सुपर अचीवर्स होते हैं। दुनिया के हर फील्ड में जितने भी हाई अचीवर्स है, सुपर अचीवर्स है, वो फोर्थ कैटेगरी में। वो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन किसी को कुछ नहीं बताते। अच्छा, ये लोग क्यों नहीं बताते? ये लोग इसीलिए नहीं बताते क्योंकि इनको लोगों को बताने की कोई जरूरत ही महसूस नहीं होती है। इनको लगता है लोगों को बताने की क्या जरूरत है, दुनिया को बताने की क्या जरूरत है, हम मेहनत करेंगे हमें रिजल्ट मिलेगा। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है एक्शन होगा तो रिएक्शन डेफिनेटली होगा। अगर हम एक्शन लेंगे तो रिएक्शन आने वाला है, अगर हम मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आने वाला है, अगर हम इनपुट देंगे तो आउटपुट आने वाला है। लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, एक सवाल हमें खुद को भी पूछने की जरूरत है, क्या हमें बार बार अंदर से होता है कि लोगों को बताऊं, दूसरों को बताऊं? इसका मतलब है कि हमारे अंदर उस टाइप की इमोशनल नीड्स जनरेट हो रही है कि हम लोगों को बताएं और लोग हमारी तारीफ करें, हम वहां से वाह वाह लेना चाहते हैं, लेकिन हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो रियल में मेहनत करनी चाहिए वहां पे फोकस नहीं कर रहे। तो ये फोर्थ कैटेगरी के लोग हैं। अगर कामयाब होना है तो फोर्थ कैटेगरी में जाना पड़ेगा। और फोर्थ कैटेगरी के जो लोग हैं वो कभी भी अपने सपने किसी से नहीं बताते, जबकि वो दुनिया भर की मेहनत करते हैं और सुपर अचीवर बनते हैं, हाई अचीवर बनते हैं। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन मैं आपकी भी राय यहां पे जानना चाहता हूं कि आपकी राय क्या है। तो कृपया करके आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं कि आपकी अपनी राय क्या है और इस 3 रीजन में से आपको कौन सा रीजन सबसे अच्छा लगा उसके बारे में जरूर बताइए। तो अगले वीडियो तक विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।